चलिए अगला समझिए आप। सीधा इतना समझो कि दर्पण का जो भी कंसेप्ट था वो लेंस का उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो गुण अवतल दर्पण का था वो गुण किस में आ जाएगा? उत्तल लेंस में। और जो गुण उत्तल दर्पण में था वो गुण किस में आ जाएगा? अवतल लेंस। उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण कहा जाता है। लेकिन यहाँ उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो जो काम करता है अवतल दर्पण वही गुण किस में है? उत्तल लेंस में है। कि इसीलिए इसको उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस से क्या होता है, जब कई सारे प्रकाश की किरण को क्या करता है, गुजारा जाता है, तो वह लेंस से अपवर्तन के बाद सभी प्रकाश किरण कहाँ मिल जाता है? एक ही बिंदु पर मिल जाता है। इसी गुण के कारण उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। आए समझ में? और यही कंसेप्ट कहाँ था? अवतल दर्पण में था। तो यदि क्वेश्चन पूछ देगा अभिसारी लेंस क्या है, तो किसका डेफिनेशन देना है? उत्तल लेंस का। किसका डेफिनेशन देना है? उत्तल लेंस का। यदि क्वेश्चन ऐसे आएगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों, तो इसका आंसर ऐसे देना है कि जब उत्तल लेंस से बहुत सारी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर को गुजारा जाता है, तो वह लेंस से अपवर्तन के बाद सभी प्रकाश किरण कहाँ मिलता है? एक ही बिंदु पर मिल जाता है। इसी गुण के कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और दूसरा, ये अवतल लेंस हो गया। तो अवतल लेंस को कौन सा लेंस? अपसारी लेंस कहते हैं। इसका भी वही कंसेप्ट है कि जब अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर बहुत सारी प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है, तो वह लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है? अधिक क्षेत्रों में फैल जाता है। इसी गुण के कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। समझ में आया? और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। क्लियर?